तुमने 60 साल से हमारा वोट लिया, बल्कि तुमने वोट नहीं लिया, हमारा खून चूस लिया। तुमने हमारा वोट लिया मगर हमारे नौजवान नस्लों को बर्बाद कर दिया। तुमने हमसे वोट तो ले लिया मगर गरीबी हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिया। तुमने हमारा वोट तो लिया, हमारे बच्चे और बच्चों को स्कूल से महरूम कर दिया। तुमने वोट तो लिया और हमारे नौजवानों को जेल में डालकर सड़ा दिया गया। बताओ, ये जब आवाज उठती है, ये जब सवालात उठते हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो या बीजेपी हो, कहते हैं कि देखो ये किस जबान में बात कर रहा है। अरे मैं संविधान की जबान में बात कर रहा हूँ। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर कमजोर तबकात को, वंचित समाज को कहा कि हमने संविधान बना दिया, अब हम तुमको हथियार देकर जा रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा कि हम तुमको हथियार देकर जा रहे हैं। वो क्या हथियार था? वो हथियार था आपका वोट। मगर जालिमों ने हथियार को हथियार नहीं बनने दिया, बल्कि आपको कहा कि अगर तुम इस हथियार को इस्तेमाल करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। मैं आपको यही याद दिलाने आया हूं, ये वोट आपका हथियार है। जमहूरियत में वोट आपका हथियार है। जिसको चाहे आप जमीन पर सुला सकते हैं, जिसको चाहे आप कुर्सी पर बिठा सकते हैं, मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला आपको मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना है। तो जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, और यूपी विधानसभा चुनाव में चर्चे से कई ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो मुस्लिम वोट को लेकर। इस बार मुसलमान किधर जाएंगे? सबसे बड़ी खबर आप लोगों को पहले दे दूं कि ममता बनर्जी जो उपचुनाव लड़ी थी, उन्होंने वहां पे कामयाबी हासिल की और भारतीय जनता पार्टी को हार हासिल हुई है। बंगाल के अंदर जो उपचुनाव था, आप लोगों को मालूम होगा कि उपचुनाव के अंदर ममता बनर्जी कामयाबी हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी को वहां उपचुनाव के अंदर भी बड़ी हार मिली है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूपी विधानसभा चुनाव। दोस्तों, जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी वहां जाकर लोगों को ये कह रहे हैं कि पिछले 60 साल 70 सालों से आप लोगों को वोट बैंक बनाकर रखा गया, आप लोगों को आपका हुकूक नहीं मिला, आपका हक नहीं मिला, आप लोगों के लिए कोई बोलने वाला नहीं आया। अब तक आप लोग जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि अब तक आप लोग कभी समाजवादी को चुना, तो कभी मायावती को चुना, तो कभी कांग्रेस को चुना, तो कभी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब की बार आपका रहनुमा आपके दिल का दर्द और आपके दुख और मुसीबत को समझने वाला, आपके दर्द को समझने वाला और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला आ गया है असदुद्दीन अवैसी। यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से वहाँ पर आई है तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी और सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें हो रही है, अब तक जो मुस्लिम वोट ले रहे थे, अब तक जो मुसलमान के वोट जा रहे थे जिसके खाते में, उसको मुश्किल हो गया है। लेकिन इस पर बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि विपक्ष पार्टी हमेशा असदुद्दीन अवैसी को ये आरोप लगाए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आते हैं। यानी जो मुस्लिम वोट जो अब तक अखिलेश के खाते में जाते थे, तो अब तक मायावती के खाते में जाते थे, कांग्रेस के खाते में जाते थे। लेकिन अब की बार मुझे लगता है जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी रोजाना एक न एक वहां पर सभाएं कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से यूं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब की बार मजलिस के उम्मीदवार को जिताकर आप लोग विधानसभा भेजें, आप लोगों के हुकूक और हक दिलाकर हम रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं वो किधर जाएंगे? लेकिन अब तक जिस तरह से मुसलमानों के रुझान और जिस तरह से मुसलमान पलटवार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने दावा ये किया था कि अब तक जो आप लोगों ने वोट दिया तो आपके मुस्लिम अब तक कोई भी सीएम क्यों नहीं बना, आपका जो कोई मंत्री बड़ा क्यों नहीं बना, ये मुद्दा भी असदुद्दीन अवैसी वहां पे छेड़ दिए हैं, जिसको लेकर मुसलमान अब अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह आने वाला वक्त बताएगा कि किसके साथ जाएंगे यूपी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर।
दोस्तों बने रहिए पटना टीवी के तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय को लिखना बिल्कुल ना भूलें।